हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। नीतू की माँ कविता घर में सारी तैयारी कर रही होती है कि तभी कविता की नजर घड़ी पर जाती है और नीतू से वो बोलती है, अरे ओ आलसियों की महारानी, उठ जा, 11 बजने को आया है, तेरी तो अभी तक नींद भी पूरी नहीं हुई। कविता नीतू को इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और नीतू अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से बाहर निकलती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद ब्रश करके वो बाहर आती है और अलमारी से कपड़े निकालते हुए खुद से बोलती है, क्या यार, अब नहाना पड़ेगा। एक तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है और मैं नहा लूं, मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, ऊपर साबुन लगा लेती हूँ और अच्छे से परफ्यूम लगा लूंगी। किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं नहाई हूँ या नहीं। नीतू अपने आलस के मारे नहाती नहीं है और ऐसे ही तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद नीतू को देखने के लिए सरला और उसका बेटा देखने आते हैं और नीतू को देखते ही राहुल के दिल में मानो जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो और नीतू को देखते ही राहुल शादी के लिए मान जाता है। वक्त निकलता रहता है और कुछ हफ्तों बाद ही राहुल और नीतू की शादी सारे रीति रिवाजों के साथ हो जाती है और नीतू अपने ससुराल आ जाती है। फिर अगले दिन सरला जल्दी सोकर उठ जाती है इस उम्मीद में कि नीतू की पहली रसोई की रस्म है तो वो उसकी कुछ मदद कर देगी। जैसे ही सरला अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि घर में कोई भी काम नहीं हुआ है और सरला अपनी बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू जल्दी उठ जा, देख सुबह के 8 बज गए हैं, आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक सो रही है। क्या है, आपको चैन नहीं है क्या? अभी मुझे कुछ देर और सोने दो। बहू कैसे बात कर रही है तू? अपने ससुराल में है, ना कि अपनी माँ के घर। कविता की बात सुनकर नीतू जल्दी से सोकर उठती है। माँ जी आप? हाँ मैं। बहू तू भूल गई क्या कि तेरी शादी हो गई है, तू ससुराल में है, कुछ रस्में भी होती है, उसको पूरा भी करना होता है। नहीं माँ जी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ, बस 10 मिनट में आती हूँ। नीतू जल्दी से अपने बिस्तर से बाहर निकलती है और जल्दी से तैयार होने के लिए चली जाती है और उसकी सास भी उसके कमरे से चली जाती है। कुछ देर बाद नीतू तैयार होकर रसोई में जाती है और खुद से बोलती है, अबे यार, ये क्या ड्रामा है। एक तो जल्दी सोकर उठा दिया, अब रसोई में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ, इनको कौन सा पता चलेगा। नीतू अपने फोन से जल्दी से खाने का ऑर्डर कर देती है। फिर कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना देने आता है और नीतू चुपके से उसको पेमेंट करके खाना ले लेती है और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। सबको खाना अच्छा लगता है और सब उसको शगुन में कुछ ना कुछ देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और नीतू आलस करने लगती है। नीतू घर का कोई काम नहीं करती थी, हर वक्त बस घर को गंदा ही रखती थी। ऐसे ही एक दिन राहुल को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था और राहुल नीतू से जाकर बोलता है, नीतू जल्दी से उठो और मुझे खाना बना कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज आप खुद बना लो ना, आज मेरे सर में बड़ा दर्द है, या फिर आज ना माँ जी को बोल दो। अरे तुमसे शादी इसलिए थोड़ी ना की है कि माँ को खाना बनाने के लिए बोल दूं। शादी की है आपने मुझसे, खरीद कर नहीं लाए हैं। जाओ, नहीं बनाती क्या कर लेंगे आप? एक दिन इस आलस के चक्कर में तुमको पछताना पड़ जाएगा, देख लेना। राहुल और नीतू की कुछ देर तक बहस होने लगती है। नीतू को सुनाकर राहुल बिना कुछ खाए और बिना कुछ लिए ऑफिस चला जाता है। सरला राहुल को गुस्से में घर से जाता देखती है और नीतू के कमरे में जाकर बोलती है, तुमको शर्म नहीं आती है? पति भूखा जा रहा है, उसको खाना बना कर नहीं दे सकती है? माँ जी अभी राहुल जी सुना कर गए हैं, अब आप मत शुरू हो जाना। अगर आपको भूख लगी है ना तो खुद बना कर खा लो, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। अरे अगर पता होता तो तुझे मैं अपने घर की बहू नहीं बनाती। इससे अच्छा होता कि किसी और लड़की से शादी करवा देती, कम से कम घर के काम तो करती और मेरे बेटे से प्यार तो करती। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी करवा दो शादी आप, इसी बहाने मुझे घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। नीतू इतना बोलकर वापस से सो जाती है और सरला उससे परेशान हो जाती है और रसोई में जाकर खुद खाना बनाने लगती है। फिर शाम को राहुल अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ ये आपकी नई बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। ये क्या किया
तुझे पता है ना, इस घर की बहू नीतू है। अगर इसने इसको देख लिया तो लड़ने लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, उस आलसी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसके साथ रहूं। कम से कम मुझे सुबह खाना तो बना कर देगी। अब देरी मत करो माँ, जल्दी से अपनी नई बहू का स्वागत करो। राहुल अपनी माँ को बोल ही रहा होता है कि तभी नीतू अपने कमरे से बाहर आती है। अरे वाह माँ जी, आप तो 5G से भी तेज निकली। आपने राहुल जी की दूसरी शादी करवा दी। चलो अच्छा है, मेरी जान छूट गई। इसे बोल देना मेरे लिए भी खाना बना कर रखे। ये तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए लाई है। अगर तुमको भूख लगी है तो खुद बना कर खा लो, समझी? राहुल इतना बोलकर रीता को अपने कमरे में लेकर जाता है और गेट बंद कर देता है। ये सब देखकर नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सुबह उठकर रीता जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर देती है और सबके लिए खाना भी बना देती है। कुछ देर बाद नीतू सोकर उठती है और वो सबको खाना खाता देखकर बोलती है, अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी खाना बन गया। लगता है इसको फास्ट काम करने का एक्सपीरियंस है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे भी खाना मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तेरे ऐसी आलसी नहीं है। एक ये है जो सबसे पहले उठकर सबके लिए खाना बनाती है, और एक तू है जिसको नींद से ही फुर्सत नहीं है। बस बस, मेरे आगे इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए होगी ये अच्छी, मेरे लिए नहीं। खाना खाने दो। अरे करमजली, कम से कम नहा के तो आ जाती। अपने बालों को देख, पता नहीं कब से बालों को धोया नहीं है। सारे बाल में जुए हो गई है। मुझे नहाने में बहुत आलस आता है, और बात रही बालों की तो मैं शाम को धो लूंगी। नीतू इतना बोलकर खाना खाने लगती है और कुछ देर बाद अपना खाना खत्म करके अपने रूम में जाकर फोन चलाने लगती है और सो भी जाती है। और रीता सबके लिए दिलों में जगह बना ही लेती है और घर को अच्छे से संभाल भी लेती है। और नीतू सबके दिलों में बस नफरत की जगह बनाने लगती है। वक्त गुजरता रहता है और नीतू की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, जिससे धीरे धीरे करके उसको अपने आलस का अफसोस होने लगता है और वो अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है, आखिर क्या है इस लड़की में जो इसने कुछ ही दिनों में सबका मन जीत लिया और सब इससे ही पूछने लग गए हैं, और मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। इसकी वजह से मैंने अपने परिवार को खो दिया है। अब बस बहुत हुआ नीतू, अब तुझे अपना आलस छोड़ना ही होगा और इसको घर से बाहर निकालना होगा। नीतू को अब एहसास होता है और अगले ही दिन से वो जल्दी से उठकर अच्छे से नहाकर और तैयार होकर सबके लिए खाना बनाकर रख देती है और सबके आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद सब बाहर आते हैं और सरला नीतू से बोलती है, अरे यार, सूरज पश्चिम से उगा है क्या? आज तो ये जल्दी उठ गई। तू कहीं जा रही है क्या जो इतनी जल्दी उठ गई है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आलस नहीं करूँगी। अरे माँ, ये इसका नाटक है। आज करेगी फिर दोबारा करेगी वैसा। राहुल और उसकी माँ खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही राहुल खाने का पहला निवाला लेता है और वो रीता को कहता है, रीता, आज तुमने कोई दूसरा मसाला डाला है क्या? आज तो खाना कुछ अलग ही लग रहा है। नहीं राहुल जी, आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया। आज तो मैं खुद लेट सोकर उठी हूँ। आज खाना मैंने बनाया है। आपको अच्छा लगा ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ आलस नहीं करूँगी और आपको सुबह खाना भी बना कर दूंगी। बस आप इसे घर से निकाल दो। नीतू की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। नीतू को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलती है, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे नीतू, मैं तुम्हारी सौत नहीं हूँ। हम लोग तो बस तुमको सबक सिखाने के लिए ये नाटक कर रहे थे। मैं तो बस राहुल की ऑफिस की दोस्त हूँ। हाँ, ये सही कह रही है। तुमको सबक सिखाना जरूरी था नीतू, क्योंकि तुमको अपने आलस के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तुम कैसे 40-40 दिनों तक नहाती नहीं थी, तुम्हारे शरीर से बदबू आती थी। चलो, कम से कम तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि आलस की वजह से तू अपने परिवार से दूर हो रही थी। कविता और राहुल दोनों नीतू को माफ कर देते हैं और नीतू भी अपना आलस छोड़ने का फैसला ले लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।